हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी मेहनत का कमाई से पैसा मेंटेनेंस भर रहे हैं, जो कि इलीगल तरीके से और गलत तरीके से हमसे वसूल किया जा रहा है अननेसेसरीली। और मेंटेनेंस में क्वालिफिकेशन करते मन मर्जी से आपने को जिनको 3,000 लगाओ 2,000 लगाओ किनको 10,000 इनको तो 12,000 भी आए थे एक बार। हम लोगों ने एमएससीबी में जाकर के मीटर का पता किया तो हम लोगों को बताया गया कि मीटर तो हमारे पास है पर बिल्डर का जो नॉब्स है वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, प्रॉपर वायरिंग हुआ, ठीक है, ये सब का प्रॉब्लम है उधर। हमको कमिटमेंट दिए थे लाइट पानी का प्रॉपर जो है सर्विसेज का, उसका कुछ सर्विसेज का ये नहीं है। मतलब हमको यहाँ पे आने के बाद पछतावा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि विरार में बिल्डरों को लेकर कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। बिल्डर रहवासी को जो मूलभूत सुविधाएं होते हैं उसे देने से वंचित रख रहे हैं। बिल्डर जो हैं वो रहवासियों को मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं। इसी विषय में हम इस समय मौजूद हैं विरार पश्चिम के कॉस्मोस सोसाइटी में, जहां पर रहवासियों का ये आरोप है कि बिल्डर द्वारा चाहे वो बिजली हो चाहे वो पानी हो, इन्हें सही तरीके से मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। अर्थात ये है कि यहाँ के जो रहवासी हैं वो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि किस तरीके से आपकी पूरी समस्या है और किस तरीके से जो बिल्डर है वो आप पर अन्याय करता नजर आ रहा है। देखो ये पहली बार ऐसा है कि लोगों को बिल्डर ने फंसाया है, हम लोग को सबको फंसा दिया। रूम देने के टाइम पे क्या बोला था हमको 6-7 महीने के अंदर तुमको लाइट का मीटर दे देंगे, आपको पानी का संकट कर देंगे। अभी ना पानी हुआ, ना लाइट का मीटर, ना एसटीपी का काम हुआ, ना वशी हुए, ना कुछ हमारा काम करके दे दे। जब भी हम पूछने जाते खाली ढकलते करते लेकिन कोई काम करते नहीं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। और कमेटी बनाने के टाइम पे बिल्डर ने क्या किया, सबको डरा दिया कि रईस आप लोग के ऊपर जीएसटी लगेगा करके, और उन्होंने अपना कमेटी जबरदस्ती बना दिया। उन्होंने तो कुल मिला के बिल्डर द्वारा ना अब तक पानी दिया गया है और ना ही मीटर दिया गया है। नहीं मीटर दिया। कितने रूम है इस सोसाइटी में? इस रूम में 277 अच्छा, और अब तक किसी को भी मीटर नहीं मिला है? नहीं मिला है, 70-80 मीटर आए है, 205 मीटर आने का बाकी है। तो बाकी लोग जो बिल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको बिल कैसे आता है? और मेंटेनेंस में क्वालिफिकेशन करते मन मर्जी से आपने को जिनको 3,000 लगाओ 2,000 लगाओ किनको 10,000 इनको तो 12,000 भी आए थे एक बार। और अपने हिसाब से वो लगा देते, मनमाना बिल वसूला जा रहा है। और अच्छा, इस बारे में आपने महावितरण से बात की? महावितरण से गए थे हम लोग, तो उन्होंने क्या बोला, अभी आपको इधर लोड नहीं है तो हम मीटर दे नहीं सकते। और पहला 2019 में बिल्डर अगर करता था पेमेंट भरते तो हम मीटर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं इसलिए मीटर। आप कितने दिनों से बिल्डर को इस मामले में शिकायत कर रहे हैं, बता रहे हैं? अभी हुआ कम से 1 साल से हम लोग उनका चालू ही है। 8 साल हुआ, 8 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बिल्डर द्वारा आपके साथ अन्याय किया जा रहा है और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है? बिल्डर जब हमने फ्लैट लिया बिल्डर से, तो बिल्डर ने आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने में आपको पानी लाइट देंगे और बाकी जो इतर काम है वो भी करके देंगे 6 महीने के अंदर करके। अभी तक हम 2019 में फ्लैट लिया और अभी तक हमको आश्वासन नहीं मिला और काम कुछ मिला नहीं। हम लोग ने बहुत लड़ाई लगे, मतलब सभी ओनर ने मिलकर लड़ाई लड़ी और सिर्फ आश्वासन मिला और काम किया नहीं बिल्डर ने आज तक। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी समस्या है उस पर? देखिए कैसा है कि बिल्डर ने पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग फ्लैट लिए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में आपका ओसी, मीटर, पानी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ना ओसी आया, ना पानी आया, ना मीटर आया। अभी हम लोग 1 साल से उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें पानी कब तक आएगा, ओसी कब तक मिलेगा, घर पट्टी कब तक मिलेगा। क्या है कि ओसी नहीं आएगा तो घर पट्टी नहीं आएगा, घर पट्टी नहीं आएगा तो हमको बीएमसी वाटर मिलने वाला है नहीं। और ये बिल्डिंग को 8 साल हो गया, एमएससीबी मीटर नहीं दे रही है। जो कि हम लोगों ने एमएससीबी में जाकर के मीटर का पता किया तो हम लोगों को बताया गया कि मीटर तो हमारे पास है पर बिल्डर का जो नॉब्स है वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, प्रॉपर वायरिंग हुआ, ठीक है, ये सब का प्रॉब्लम है उधर, ठीक है। स्टीपिंग प्लांट का प्रॉब्लम है, स्टीपिंग प्लांट पूरा जर्जर हो चुका है। वो इलीगल तरीके से स्टीपिंग भी चालू करना चाहते हैं, बीएमसी से क्लियरेंस लेकर के वो चाहते हैं कि ओसी लेकर के आ जाओ। जैसे कि जस्ट लाइक कि उसका मीटर नहीं आया और वो डीजी से उसको चालू करके वो सोचते हैं क्या कि मैं उसको लेकर के आऊं, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमको बहुत तरह से पैतारना भी दिया जा रहा है। जैसे कि शिवगन अंकल है, एमएससीबी के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। हमने एमएससीबी में जाके आवाज उठाया तो हमें लगा कि एमएससीबी का रहम करम है हम पे कि वो अभी तक हमारा लाइट जल रहा है। अगर वो लीगल एक्शन पे एमएससीबी आए ना तो हमारा बिल्डिंग का पूरा लाइट काट करके चला जाए और बिल्डर कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कुल मिला के पूरा लाइटिंग भी जो है वो पूरा इलीगल तरीके से, पूरी इलीगल तरीके से लाइटिंग भी चल रही है। अच्छा, जैसे इन्होंने प्रताड़ना की बात की तो क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने बताया तो क्या हुआ था? क्या हुआ, मैंने 3 मीटर है कंसेशन का, तो 1 मीटर का मैंने उनको पकड़ा कि मीटर दूसरे का नाम पे है, दूसरा बिल्डर के नाम पे और यूज कर रहे हैं अपना बिल्डर का नाम। अच्छा, आपके बिल्डर का क्या नाम है?
मनीष मेहता। अच्छा तो मनीष मेहता का नाम नहीं, तो 2015 से दूसरे के नाम पे जाओ। 2015 के बाद भी 19 को इसने अपने मीटर नाम पे किया, नहीं कोई विदाउट डॉक्यूमेंट कोई नहीं। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि मेरे को कैसे हाईजैक किया वो लोग ने मेरे को तकरार करने के लिए, कि मेरे घर पे आए डायरेक्ट एमएससीबी वाले। अभी एमएससीबी वाले आए तो मैंने, मेरी वाइफ ने क्या पूछा, आप कौन है? तो बोले हम एमएससीबी वाले। तो मेरी वाइफ बोला आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। उन्हें आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। तो बोलते हैं, मेरी वाइफ बोली क्या काम है? तो आपको आपके घर का हमको रीडिंग लेना है। मेरी वाइफ बोली क्यों लेना है, हम लोग तो बिल भरे ले, रीडिंग क्यों लेना है? नहीं, बोलता हमको लेना है, नहीं तो आप चलो नीचे साफ करे, डोंगरे साहब। तो मेरी वाइफ बोला आप आगे जाओ, मैं आता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे साथ चलो। मेरी वाइफ बोली मैं आपके साथ क्यों चलूंगा? तो इतना होने के बाद मेरी वाइफ उतना बोलने के बाद बोली नहीं, तो मैं उठ के आ गया, क्या हुआ करके। तो मेरे ऐसा ऐसा, तो मेरे को बोलता है हमको लेके जाना आता है। मतलब हुआ क्या, हम लोग ने चोरी किया है क्या? मैंने बिल तो भरा हूँ। तो नहीं, उसके बाद मैं क्या किया, सीधा गया इधर आया नीचे। मैं बोला मेरा को पहला नोटिस दे, बाद में मेरा मीटर काट। मेरे को नोटिस देने था, आइडेंटिटी कार्ड दिखा, तो कोई मेरे को दिखाया। मैं बोला सीसीटीवी है, दिखता है इधर। तो मेरे को बोला सीसीटीवी का धमकी दे रहे क्या तुम? और मेरे आंख पे आ गए मारने के लिए। तो मैं पुलिस चौकी गए, हम लोग वाइफ के साथ। कौन सी पुलिस चौकी? अन्नाला पुलिस चौकी। तो अन्नाला पुलिस चौकी में मेरे को बिठा कर रखा 2-3 घंटा। और मेरे को बोला, बाद में 80 सादा ले लिया, उनको बुला लिया मेरे सामने फोन करके। माने साहब, माने नहीं गए, उनका नाम अच्छा है, उन्होंने बुला के ले लिया, पाटिल साहब ने। और फिर उनको बुलाने, उनके साहब लोग सब आ गए। आने के बाद मेरे को उधर धमकी दमदाटी करने लगे साहब लोग। और बाद में मेरे ऊपर उन लोग ने एफआईआर कर दी किस चीज का एफआईआर किया? कि मैं काम में, सरकारी काम में अच्छा, सरकारी काम में, मतलब आप उनसे सवाल कर रहे हैं तो आप पर एफआईआर कर दी मेरे गई। ऊपर। अब जिस तरीके से ये पूरी समस्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी बिल्डर के खिलाफ हम लोग अभी ज्यादा पहले नहीं किया था एक्शन, क्योंकि हम लोग सोचे चलो बिल्डर को भी हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, अभी 4 साल के ऊपर हो गया। हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी मेहनत का कमाई से पैसा मेंटेनेंस भर रहे हैं, जो कि इलीगल तरीके से और गलत तरीके से हमसे वसूल किया जा रहा है अननेसेसरीली। हमको कमिटमेंट दिए थे लाइट पानी का प्रॉपर जो है सर्विसेज का, उसका कुछ सर्विसेज का ये नहीं है। मतलब हमको यहाँ पे आने के बाद पछतावा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। अच्छा, आपने इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन से बात की कि जिस तरीके से आपके ऊपर बिल्डर द्वारा अन्याय किया जा रहा है, आपकी बातों को नहीं हम सुना लोग जा ने रहा है? पहला बिल्डर को जो है हमारा जो सब बिल्डिंग वाले हैं वहाँ से एक लेटर बनाया है हमारे बिल्डिंग की तरफ से कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे बोर्ड भी लगाया है, आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो समस्या है वो आप 15 दिन में आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि आप 15 दिन में उसका सोल्यूशन हमको दे दे और लिखित में दे दे। और अगर 15 दिन में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो हम लोग फिर मोर्चा लेंगे और जो भी समस्या है आपको फिर आगे फिर हमसे सॉल्व करके देना है। मतलब अगर अंत में आपकी मांग पूरी नहीं हो तो आप लोग आंदोलन पे उतरेंगे? आंदोलन आप क्या कहेंगे अगर अंत में आपकी मांग पूरी नहीं हुई? आंदोलन करेंगे हम लोग, हो सके लीगल भी, लीगल तरीके से भी करेंगे, मेन आंदोलन करेंगे, बाद में लीगल। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से बिल्डर द्वारा इनकी मांगों को जो है वो लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ढिलाई बरती जा रही है। और जो यहाँ के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, यहाँ के रहवासी उस मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विरार में बिल्डिंग के घोटाले कितने ज्यादा चरम सीमा पर हैं, उसके बाद भी बिल्डरों द्वारा रहवासियों के साथ इस तरीके का सलूक कहीं ना कहीं निंदनीय और आपत्तिजनक है। अब देखना यही होगा कि रहवासियों की मांग पूरी होती है या बिल्डर एक बार फिर अपने पैसों के दम पर जीतता नजर आता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।